अमृतवाणीचा आज आपण लाभ घेऊयात आणि मॅमचं खूप स्वागत करूयात. यस मैम, आप शुरू कर सकते हो. आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है. आज आप क्या अपने अमृतवाणी से बोलने वाली है, तो फुलजा सिमसिम आप शुरू कर सकते हो. बहुत बहुत स्वागत मॅमचं. सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करा, म्हणजे मॅम सुरू करतील आपली छान. थैंक यू, धन्यवाद मैम. सभी को आत्मवंदन, सारे आत्मवंदन को और बहुत सारा प्यार, क्योंकि इस प्यार ने ऐसी एनर्जी से जोड़ी है फ्रेंड्स. यकीन मानिए अभी रात के 7:30 बजे तक एक टॉपिक बना के बैठे रहते हैं. मैंने ये मैं जो बोलते हैं ना, मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं वर्कशॉप कर रही हूँ, मैंने प्लान बनाया और सर ने उसको ऐसे टर्न कर दिया. सारे फ्लायर, मैंने बोला सर फ्लायर बने हैं. वो बोले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. देखिए मैं बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. ये सर की वाणी है, सर की इच्छा से जो भी मैं बोलूँगी अभी उनके मैसेज हैं. तो मैं सर को स्मरण करते हुए सबसे पहले हम सबके प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर और गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम और बहुत सारे कोट्यान कोटि जो एस्ट्रल मास्टर्स हैं और फिज़िकली भी जो मास्टर्स हैं आज इस धरती पर या किसी और दुनिया में, उन सब का स्मरण करते हुए उनकी एनर्जी से जुड़ते हुए आज का सेशन शुरू करती हूँ. हमारा एक ही ध्येय है फ्रेंड्स, वो है ज्ञान प्राप्ति. बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमारे इंटरेस्ट की हैं, जो हमें अट्रैक्ट करती हैं. हम ऐसे छोटे से बच्चे हैं जो सुनाई दे रहा है. करंट गया था फिर आ गया. ओके सो एक बार जाके आ गया. तो ये हम ऐसे बच्चे हैं जो हमें जो अच्छी चीज़ें लगती हैं हमारा ध्यान वहाँ जाता है. जो सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं, वो चाहिए मम्मी, ये चाहिए पापा, हम बस उनको जो हमें अट्रैक्ट करती हैं उसकी तरफ ही हमारा मन भी जाता है. बहुत इच्छा से, बहुत मन से, प्यार से हम उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं, उसके बारे में समझना भी चाहते हैं. लेकिन ऐसी भी बातें हैं जिससे हमें ज़रूर जानना चाहिए, चाहे हमें वो पसंद है नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है. पसंद हमारे किस बॉडी की इच्छा है, वो इच्छा बॉडी की चाह है, और जो ज़रूरत है वो हमारे सारे सातों बॉडीज़ की खुराक है. वो इस जन्म के लिए बहुत ज़रूरी है. तो वो सबसे ज़रूरी बातें होती हैं गुरुवाणी, गुरु की वाणी. और गुरु के जो छोटे छोटे से, हमारे गुरु जी ने तो ज़्यादा बोला भी नहीं है, तो जो छोटे शब्द बोले तब तो और मुश्किल है. जो गुरु डिटेल में समझाए तो कुछ समझ भी जाए, क्योंकि हम तो छोटे बच्चे हैं. हमारे गुरु 2 शब्द ही बोलते थे, हमें अपने आप को बड़ा बना के उसको समझना पड़ता है. हम हैं LKG में और वो PhD की 2 बातें बता के चले जाते हैं, फॉर्मूलास. तो कैसे होगा? तो हम भी PhD लेवल में चलते हैं फ्रेंड्स. हम ऐसे विशेष आत्मा हैं जो LKG में होते हुए भी PhD की बातें समझ सकते हैं. कैसे आई ये शक्ति हम में, कैसे आई हमारे अंदर ये ध्यान से. चाहे हमें लगे कि मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं कर रही हूँ, हम कुछ भी बोल सकते हैं. लेकिन एक बार में ही ध्यान में बैठने से काफ़ी है. एक ही बार में इतना पावरफुल है सही से ध्यान में बैठना. तो पत्री सर का मैसेज है फ्रेंड्स. आज का जो विषय है, उन्होंने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ. हमने ध्यान सीखा और हमसे एक ही उम्मीद की गई कि तुम ध्यान सिखाओ. तो हम किसी के पास जाते हैं और बोलते हैं, ध्यान के बारे में बोलने के लिए भी डरते हैं. फिर हिम्मत जुटा के किसी तरह से थोड़ा सा वो अपनी जो एक इमेज होती है उसको थोड़ा हटा के फिर हम बोलने की कोशिश करते हैं एक बंदे को ध्यान सिखाने की कोशिश.
वो बोलता है ये सब करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा ये उम्र नहीं है, आगे जाओ बाबा आगे जाओ। जैसे भिखारियों को लताड़ते हैं ना, वैसे हमें लताड़ते हैं कि आप जाओ जाओ, जहाँ जिसको सीखना है ना उसके पास जाओ, हमारे पास मत आओ। तो हमें क्या करना चाहिए? सर कहते हैं कि एक के पास जाओ, उसको बोलो, नहीं सुनता है भाड़ में जाए, आपके लिए 10 और लोग वेट कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए। जिसकी ज़रूरत है उसके पास जाओ, उसको बताओ बहुत लोग बैठे हैं आपके वेट के लिए। फिर वापस आना उसके पास, ऐसा नहीं है हम छोड़ देंगे उसको, फिर जाएंगे फिर बताएंगे। पीछे नहीं पड़ना है, बात का मतलब है पीछे नहीं पड़ना है। फिर आएंगे फिर बताएंगे, फिर वो हमें लताड़ेगा, फिर हम जाएंगे और 10 या 20 लोग हमारे पास, हमारे लिए जो वेट कर रहे हैं, उनको ध्यान सिखाने के लिए। अगर कोई नहीं आए भाई ध्यान से, हम बोलेंगे आप तो बोल रहे हो 10 लोग आपका वेट कर रहे हैं, हम तो कहाँ कहाँ घूम के आ गए। एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो बोलेगा हाँ मुझे ध्यान सिखाओ, मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ। तब हमें क्या करना चाहिए? तो सर कहते हैं अगर कोई नहीं मिलता है तो तुम खुद को सिखाओ, खुद बैठो ध्यान में। ये नहीं बोलना है वो नहीं मिला ये नहीं मिला, अपने को पकड़ो पहले, दूसरे को क्या पकड़ रहे हो? अपने को पकड़ो और बिठाओ और ध्यान करो, अपने साथ बैठो। अगर साथ में कोई है उसको ध्यान सिखाओ, अगर आसपास कोई नहीं है अपने आप को ध्यान और सिखाओ। और क्योंकि हमने थोड़ा सीखा था, और प्रैक्टिस करेंगे तो हम और अच्छी तरह से ध्यान करना सीखेंगे। तो कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करना है कि ध्यान का प्रचार तो करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, ऐसा नहीं बोलना है। कोई मिल रहा है, ऑफिस में मिल रहा है, बस में मिल रहा है, स्कूल में मिल रहा है, ध्यान सिखाओ। नहीं मिल रहा है, नहीं सुन रहा है, छोड़ दो, दूसरी जगह ट्राई करो। कहीं भी ट्राई किया नहीं मिला, सबको छोड़ो, खुद के साथ बैठो और ध्यान करो। हर वक्त आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि मुझे इस समय का सदुपयोग करना है। जो समय मेरे पास है उसका मैं पूर्ण तरह से उपयोग करूँगा। या तो ध्यान पकड़ पकड़ के ध्यान सिखाऊंगा या मैं खुद ध्यान करूँगा। अंडरलाइन दीज वर्ड्स फ्रेंड्स, ये आज का मैसेज है। हम कितने समय तक ध्यान कर रहे हैं? हम सिर्फ ध्यान सिखाने का ही काम कर रहे हैं क्या? नहीं मिल रहा है तो छोड़ रहे हैं क्या? ये हमें अपने आप को सेल्फ चेक करना है। आप अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं मास्टर्स। आपका बहुत कीमती समय जो है वो या तो देखो कोई मिला ध्यान सिखाओ, नहीं मिला खुद के साथ ध्यान करो, बस। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ध्यानी अपना समय व्यर्थ करे। जो भी रिसोर्सेस उसको मिलते हैं उसका पूर्ण तरह से सदुपयोग करना। जैसे कि दिन के 24 घंटे हैं तो हम कितने घंटे, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, कितने टाइम तक हमें ध्यान करना चाहिए? फिर हम, उसने कह दिया, उस मास्टर ने बोला कि चलता है, आपका जितना एज है उतना करो, उतना चलता है। तो हम उसको कम से कम करना चाहते हैं। 5 मिनट का हो सकता है क्या? आधे घंटे का हो सकता है क्या? अच्छा मेरी उम्र तो 20 की है, मैं तो 20 का कर रहा हूँ बाबा, बच गया। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। ध्यानियों को जितना समय मिला है, अगर 24 आवर्स हैं एक दिन में इस धरती पर, तो आपको 24 आवर्स ध्यान करना है। आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मेरे पास समय नहीं है। आप जिस भी हालत में है आपको ध्यान ही करना है। पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, खाना बना रहे हो, सो रहे हो, किसी के साथ लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अंदर से मेडिटेशन आपका चलते रहना चाहिए। समय मिला तो आंखें बंद करके बैठने का मौका मिलते ही आपको ध्यान ही करना है। ओनली ध्यान। इससे क्या होगा? आपका सदुपयोग होगा, समय का सदुपयोग होगा, और आपके इस तरह से ध्यान करने से आप लोगों के लिए उपयोगी बन जाओगे। आपकी हर बात, आपका अस्तित्व, आपका रहन सहन, यहाँ तक कि आपको देखकर ही लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपके चेहरे की रौनक ही लोगों को अट्रैक्ट करेगी। आपका चेहरे का रौनक ही बोलेगा अरे ध्यान करने से इतनी रौनक आती है, हम भी ध्यान करें। क्योंकि क्रीम से तो हम अट्रैक्ट होते हैं। आपने कौन सा ट्रीटमेंट कराया, इतना ग्लो है, मैं भी कराऊंगी। तो जब हम बोलेंगे नहीं ये तो ध्यान करने का ग्लो है, तो बोलेंगे अरे भाई हम भी कर लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो हो जाएगा। तो इस तरह से
ना अपना बल्कि सभी का ऑटोमेटिकली उपयोग होगा, सभी के लिए हम उपयोगी हो जाएंगे। जब हम इस तरह से अपने ग्लो को बढ़ाएंगे तो खुद से लोग हमारे पास आएंगे कि ध्यान सिखाओ, आप क्या कर रहे हो हमें भी सिखाओ, आप क्या पढ़ रहे हो हमें भी बताओ। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लोगों को अट्रैक्ट करना है। करते करते लोग ऐसे अट्रैक्ट होंगे, फिर आपको कुछ कहने की और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो 24 घंटे एक दिन के हैं, क्या आपके पास 24 घंटे और मेरे पास 21 घंटे और दूसरे के पास 15 घंटे ही हैं? नहीं, है ना। हम सबके पास समान रूप से भगवान ने 24 घंटे सभी को समान रूप से दिया है, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। तो हमें पूरे वो 24 घंटे पूरे के पूरे हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ध्यान की शक्ति से आगे बढ़ने के लिए इसका उपयोग करना है। और जो इसका उपयोग नहीं करता है उसका जीवन व्यर्थ है, उसका समय भी निरर्थक है, उसका जीना भी निरर्थक है। अगर सोने में, खाने में, अपने अपने अलग सी दुनिया में वो मस्त है तो उसका जीवन निरर्थक है। वो और लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और वो जीवन में पीछे पीछे पड़ते चले जाएंगे और फिर वो चिंताग्रस्त हो जाएंगे। तब वो सोचेंगे कि मैं क्यों पीछे पड़ रहा हूँ, लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, मैं क्यों पीछे हूँ, मेरा कोई काम क्यों नहीं हो रहा, मुझसे कोई अट्रैक्ट क्यों नहीं होता, मेरी बातें क्यों किसी को पसंद नहीं आती, मेरा चेहरा क्यों किसी को पसंद नहीं आता। तो वो अपने जीवन में पीछे पड़ते चले जाएंगे। सभी को समय और बुद्धि इक्वली दी गई है, तो जीवन में समय का भी सदुपयोग करें और जो बुद्धि, जो इंटेलिजेंस दी गई है उसका भी सही से सदुपयोग करें। कैसे करें? हर पल हमें या तो सीखना है या सिखाना है, या एक्सपीरियंस करना है और शेयर करना है। तो सर कहते हैं कीप लर्निंग, टीचिंग, एक्सपीरियंसिंग एंड शेयरिंग। हर पल, इस पल में क्या कर रहा हूँ, इन चार में से दूसरा कुछ नहीं करना है हमें। या तो मैं लर्निंग कर रहा हूँ, या मैं टीचिंग कर रहा हूँ, या मैं कोई एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसे मैं शेयर कर रहा हूँ। बस यही हमारे जीवन का टाइम होना चाहिए, जीवन बिताने का तरीका होना चाहिए। इतना उन्होंने इस बात को जोश में आके, गुस्से में आके और डांटते हुए ये बात बार 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 कहा है कि वेस्ट नहीं करना, एक पल भी वेस्ट नहीं करना। ऐसे इतना जोश से उनका वो स्पीच मैंने सुना। कह रहे थे कि बिल्कुल तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम एक सेकंड भी वेस्ट करो। तो बोल रहे तुम्हारे लिए, पैसों की भाषा में बोलूँगा तब तुम्हें समझ में आएगा, तो तुम्हारे लिए समय ही पैसा है। तो क्या अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं तो तुम 1 रुपए का कॉइन लेके गटर में फेंकते हो? किसी करोड़पति को देखा है कि 1 रुपया है तो फेंक दो गटर में, 1 रुपए का कॉइन है इसको गटर में फेंक दो, चाहे वो करोड़पति है। करोड़पति भी अपने 1 रुपए को भी वो इज्जत देता है। उसी तरह से हमारे हर सेकंड को, हर पल को हमें बचा के रखना है। और हम क्या कर रहे हैं, 1 रुपए नहीं, हम बहुत सारे रुपए को गटर में फेंक रहे हैं, फालतू के काम करते हुए, फालतू की बातें करते हुए। हम बिल्कुल समय को जब हम पैसे के रूप में तोलेंगे तब उसको बहुत महत्व देंगे। 1 को भी महत्व है तो 100 को भी है, 10 को भी है, 1000 और करोड़ को भी है। अगर पलों के रूप में अगर बात करें और सच पूछे तो सबसे अमूल्य चीज क्या है धरती पर? समय ही है, पैसा नहीं है। पैसा बीत खो जाता है या आपके हाथ से छूट जाता है, आप फिर से कमा सकते हो, लेकिन समय एक बार छूट गया, वो 1 पल क्या, आधा पल क्या, इतना भी हम, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी हम वापस नहीं ले सकते। इतनी अमूल्य वस्तु को हम किस तरह से व्यर्थ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बातें सबको पता है और आज फिर भी सर ये मैसेज हमें दे रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है कि अवेयरनेस में आइए। सिर्फ एक ध्यानी होने का एक टैग लगा के मत घूमिए। सही ध्यानी का लक्षण है अपने आप को चेक करना, क्या मैं समय व्यर्थ कर रहा हूँ। जिस तरह से पीछे कुछ दिनों में हमने बात की तो किसी ने वो स्वर साइंस के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने अपने डायरी में मेंशन
करने के लिए कि उनके किसी और सेशन में उनको बताया गया था कि आपका चंद्र नाड़ी चल रहा है, सूर्य नाड़ी चल रहा है, चेक करो और लिखो। तो बहुत अच्छे से उन्होंने 4 लाइन में लिख दिया था, सुबह इतने बजे से इतने बजे मैंने चेक किया तब ऐसा ऐसा था। सिर्फ उसमें 4 लाइनें या 5 लाइनें लिखी गई थी। तो क्या बाकी के टाइम में कभी भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं? तो क्या उन्होंने जब वो उसे लिखा, क्या हम उस तरह से हम लिख सकते हैं कि मेरा हर पल कैसे गया, सीखने में या सिखाने में या एक्सपीरियंस करने में या एक्सपीरियंस शेयर करने में? क्या हम ऐसा एक डायरी बना सकते हैं? देख लीजिए, हर पल को छोड़ दीजिए, हर घंटे का भी अगर हम बनाएंगे कि मेरा पिछला 24 लाइन्स, क्या हम ये कर सकते हैं? एक डायरी मेंटेन कीजिए, एक पेपर ही सही, एक दिन का एक शीट। चलिए आज से शुरू करते हैं। 12 बजे से 1 बजे, 1 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे क्या किया? ध्यान किया या सिखाया? एक्सपीरियंस किया या शेयर किया? अगर हम अपने आप को चेक करेंगे फ्रेंड्स, यकीन मानिए हम 24 मिनट भी ये काम नहीं कर रहे हैं। जो सेशंस में बैठ के ध्यान कर लिए तो कर लिए, वरना नहीं हो रहा है। पूरे दिन में बोलेंगे बहुत काम होता है, ऑफिस जाना है, बच्चे हैं, उस समय पर भी हम ध्यान की स्थिति में हैं। उस तरफ अगर हम अवेयरनेस से देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या मैं उस स्थिति में हूँ। तो हम अपने स्थिति को चेक करेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से जूम क्लासेस करते रहेंगे, 10 साल बीत जाएंगे और हम फिर गर्व से बोलेंगे हम 10 साल से सेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। ध्यान में जुड़ने का मतलब है अपने स्थिति में बदलाव आना। ये नहीं है हम घंटे घंटे भर बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। क्या कहते हैं सर कि जैसे एक अमीर आदमी 1 रुपया भी वो गटर में नहीं डालता, तो तुम्हें किसने हक दिया है अपने 1 रुपए को गटर में डालने का? क्या तुमने बनाया है वो 1 रुपया? वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। उसको अगर तुम किसी अपने गवर्नमेंट को पता चले कि एक बंदा है जो रोज बैठ के कॉइन्स गटर में फेंकता रहता है, तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो उसका अपमान है। उस पर हमारे गांधी जी का फोटो है, तो वो गांधी जी को मानते हुए वो बोलेंगे कि आपने गांधी जी का अपमान किया और आपको उठा के जेल में ले जाएंगे। तो क्या ये यूनिवर्स जिसने हमें ये समय दिया है और तुम उसके सामने ही तुम समय व्यर्थ कर रहे हो, तो हमारा क्या हक बनता है कि जिस भगवान ने हमारे को समय दिया है उसका समय ये मेरा समय भी नहीं है, मैंने नहीं बनाया है? तो बोला वो पनिश करेगा किसी दिन। और पत्री सर तो कह रहे हैं कि मुझे भेजा है तुम्हें पनिश करने के लिए, इसलिए मैं थप्पड़ मारता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। बोलते गला घोटने का मन करता है, मार डालने का मन करता है, इसलिए मैं बहुत मारता हूँ। जो समय नष्ट करता है, जो अपनी बुद्धि को और समय को दोनों को नष्ट करता है, मैं उसको मारता हूँ। मुझे मारने के लिए भगवान ने भेजा है, तुम सबको मारने के लिए। ऐसा वो देखिए कैसे वो टेबल ठोक के बोलते हैं वो कि मेरे सामने ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कि एक पल भी कोई समय व्यर्थ कर रहा है। तो हमारे गुरु बोल रहे हैं कि समय व्यर्थ न करो। अगर आप सच में पत्री सर को गुरु मानते हैं, और संस्थाओं में गुरु वाक्य को जान से भी प्यारा माना जाता है। हमारे गुरु ने और कुछ नहीं मांगा है, उन्होंने कहा है कि अपने हर पल को ध्यान की स्थिति में रहने के लिए, जीवन के हर पल को ध्यानस्थ बनाइए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं बताइए? जब हम ऐसा करेंगे तो कह रहे हैं एक दिन ऐसा करके देखो कि आप हर पल ध्यान की स्थिति में हो, या तो ध्यान कर रहे हो या सिखा रहे हो या एक्सपीरियंस ले रहे हो या शेयरिंग कर रहे हो। तो सर बोल रहे हैं आप एक दिन में जो मूर्ख आत्मा थे, जो समय का बर्बाद कर रहे थे, समय की वैल्यू को समझ नहीं रहे थे, वो मूर्ख आत्मा अगर बैठ के एक दिन भी पूरे दिन हर पल का इस तरह से हिसाब रखेगा, उसी एक दिन में वो महात्मा बन जाएगा। एक दिन में, क्योंकि हम सब में वो क्षमता है।
सभी को इक्वल टाइम दिया गया है, सभी को इक्वल क्षमता दी गई है, सभी को इक्वल इंटेलिजेंस दिया गया है। फिर हम क्यों अलग अलग हैं कि कोई एक अपनी क्षमता को बढ़ाए जा रहा है और मेरे से नहीं हो रहा है। हम वो देख रहे हैं कि वो कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम अपनी तरफ नहीं देख पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सबके पास वही 2 आंखें, वही 2 हाथ, वही 10 उंगलियां, वही 2 पैर दिए हैं, फिर भी कुछ लोग उसका पूरा सदुपयोग कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने और एग्जाम्पल देते हुए बोला कि वाणी सबको दी गई है, आवाज़ सबके पास है, लेकिन सभी लता मंगेशकर नहीं बन रहे हैं, सभी भीमसेन जोशी नहीं बन रहे हैं। कभी सोचा है क्यों? क्या किया है उन्होंने जो हम नहीं कर रहे हैं? क्या किया उन्होंने? उन्होंने हर पल प्रैक्टिस किया है, हर पल। तो हमें भी क्या करना है? हर पल अपना जो सीखा हुआ ध्यान का पद्धति है उससे प्रैक्टिस करना है। सबके पास उंगलियां दी गई है, लेकिन बांसुरी कौन बजा रहा है? हारमोनियम कौन बजा रहा है? इस उंगली का उपयोग कौन कर रहा है? क्यों सिर्फ वही लोग कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही हूं? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। क्या हम लता मंगेशकर नहीं बन सकते? क्या हम चौरसिया नहीं बन सकते? सबके पास 2 पैर हैं। जिसके पैर भी नहीं है वो एवरेस्ट चढ़ रहा है, और हमारे पास 2 हट्टे कट्टे पैर होने के बावजूद हम सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे हैं, हम लिफ्ट में जा रहे हैं। कह रहे क्या कर रहे हो? इडियट्स बोल रहे हो। तो सीधा ये बताते समय बोल रहे थे, इडियट्स व्हाट आर यू डूइंग? 2 हट्टे कट्टे पैर, इतना हट्टा कट्टा शरीर, और सीढ़ी चढ़ के नहीं जा सकते, लिफ्ट में जा रहे हो। तुम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो, फिर बीमार पड़ रहे हो। कुछ लोग महात्मा बन रहे हैं। क्या महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ही महात्मा बन सकते थे? ऐसा कोई रूल है कि कोई और महात्मा नहीं बन सकता? क्यों नहीं तुम लोग महात्मा बन रहे? क्या देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण ही भगवान बन सकते थे? आप क्यों नहीं भगवान बन रहे हो? क्या उन लोगों ने ठेका ले रखा है? देखिए हमारे गुरु जी को कितना विश्वास है कि हम सब महात्मा बन सकते हैं और हम सब भगवान बन सकते हैं। तो बोल रहे एवरीवन शुड बिकम महात्मा, और महात्मा के बाद का गॉड स्टेट में जाना है। यू शुड बिकम दैट। कैसे? ओनली अपने 24 आवर्स में से हर पल को ध्यान के लिए समर्पित करके। चलिए ठीक है, हर पल ध्यान करना है, ओके, हर पल सिखाना है, सीखना है, एक्सपीरियंस करना है, शेयर करना है, लेकिन कैसे? प्रैक्टिकल बात करें, कैसे हो सकता है ये? तो सबसे पहले उन्होंने बोला है, सबसे पहले भगवान बनने के लिए, आप महात्मा बनने के लिए, नंबर 1 सुनना सीखिए। सुनना है। हम किसको सुनना है? सभी को सुनना है। इसलिए लिसनिंग को फुल प्रायोरिटी दिया है उन्होंने। औरों को सुनिए, औरों के अनुभव को सुनिए, किसी भी अनुभव को छोटा मत समझिए। ये जब हम नए नए सीख रहे होते हैं, और हमें स्पेशली, मैं अपनी ही बात करूंगी, जब मुझे तो फर्स्ट डे से ही बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे, और जब अनुभव शेयरिंग की बात आती थी, कोई बोलता था बस मुझे कुछ घूमता हुआ नज़र आया, मुझे कुछ यहाँ पे ऐसे झनझन सा हुआ, ऐसे 2-3 लोग बोलते सेशन में, या फिर प्रैक्टिकल कहीं पर सेशन हो रहे होते, तो मुझे लगता है ये लोग टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं यार, कोई मज़ेदार बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, कितना छोटा छोटा बता रहे हैं, या फिर क्या है ये तो होना ही है। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। किसी के भी एक्सपीरियंस को कम नहीं समझना है। सभी के एक्सपीरियंस को सुनिए। कोई बहुत बड़ी बड़ी रंगीन, मेरी तरह रंगीन एक्सपीरियंस देखकर रंगीन बातें कर रहा है, तो पहले उसको इनवाइट करके बात करने के लिए मत बोलो। जो सिर्फ थोड़ा एक्सपीरियंस कर रहा है उसको पूरा मौका दो बोलने के लिए। सुनो, सबकी सुनो। और जब सुनना और सुनाने वाला नहीं मिल रहा है, अब बोलो क्या करें भाई? हमारे आसपास तो कोई मेडिटेटर ही नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, ना मैं किसी को बता पा रही हूँ, ना कोई सुनाने वाला है, तब हम क्या करें? तो बोल रहे हैं तब बैठो और पढ़ो।
जो भी किताब मिले पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। सुनने और सुनाने को नहीं मिल रहा है तो पढ़ने का काम करो। अब हम बोलेंगे सर हमारे पास तो ऐसी कोई बहुत बड़े लेखक की या बहुत बड़े राइटर की स्पिरिचुअल बुक नहीं है मेरे पास, अब मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ। या बोलेंगे हमें पढ़ना नहीं आता। तो सर बोल रहे हैं सुनना नहीं है, पढ़ना नहीं आता है, पढ़ नहीं सक रहे हो, बुक्स नहीं है, तो क्या करना है। तो किसी और को मत सुनो, किसी और की लिखी किताबें मत पढ़ो, खुद को सुनो क्या बोल रहा है वो अंदर। खुद को पढ़ो। जब अपने आप को सुनने लगोगे तो अपने आप को पढ़ने भी लगोगे। तो कैसे पढ़ना और कैसे सुनना अपने आप को? आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान दो, तुम्हें अपने आप सारी बातें समझ में आने लगेगी और सुनाई भी देने लगेगा। तो मूर्ख आत्मा से आप महात्मा और परमात्मा भी बन सकते हैं जब आंखें बंद कर कर सांसों पे ध्यान देते हुए आप ध्यान की स्थिति में रहेंगे। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वाई वी आर नॉट क्लोजिंग अवर आइज? वाई वी आर नॉट लिसनिंग टू अवर सेल्फ? अपने आप को क्यों नहीं सुन रहे हैं? थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, हम खुश हो गए और हम चाहते हैं बताओ यहाँ जाके बताओ, वहाँ जाके बताओ, जैसे कि वो एक स्टेट खत्म हो गया। आप उसको वहाँ पे रोको मत। एक्सपीरियंस हो रहा है और सुनो, अपने आप को और बैठो, अपने आप को और पढ़ो। जितना हम पढ़ेंगे उतना हम पाएंगे। तो जब हम पढ़ेंगे पाएंगे तो क्या होगा? हम महात्मा बनेंगे। तो क्या करना है हमें अभी 24 आवर्स में? पहले तो करना है ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत, या फिर उल्टा, पहले सज्जन संगत को मौका मिल रहा है सज्जन संगत करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, नहीं मिल रहा है, बातें हो गई, उसके बाद में स्वाध्याय करेंगे। जो सुना है उसको कॉन्टेम्पलेट करना, स्वाध्याय करेंगे, और स्वाध्याय भी हो चुका उसके बाद हम ध्यान करेंगे। अब हमें कोई मिल रहा है बाहर जाने से या घर आके कोई मिल रहा है, उसका समय उपयोग कीजिए, सज्जन संगत कीजिए। अगर आप नहीं मिल रहे हो, किसी से कोई नहीं आता जाता, अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं है, तो बुक्स पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए। नो बुक्स तो ध्यान करिए, अपने आप को सीखिए। 24 आवर्स आंखें बंद करो। कितने समय तक? 24 आवर्स। जैसे अभी ये सेशन चल रहा है, आंखें बंद करके सुनिए। मौका मिल रहा है कि हम बंद के बैठ सके, वरना इतने बहाने हैं भागने के। यहां जरूरी नहीं है किसी का चेहरा देखना। एक बार आंखें खोल के स्टार्टिंग में मिल लिए, उसके बाद आंख बंद करके सुनेंगे तो ये बातें बहुत अंदर तक जाएंगी। कैमरा ऑन करने का मकसद भी यही है फ्रेंड्स, कि हम बच्चों की तरह एटलीस्ट डिसिप्लिन होके थोड़ी देर तो ध्यान की बातें सुने, ज्ञान की बातें करें। काम होते रहेंगे, पहले कर लो बाद में कर लो। तो सर कह रहे हैं 24 आवर्स आंखें बंद ही होनी चाहिए हमारी। या ऐसे कैसे हो सकता है, कितनी देर हम आंखें बंद कर सकते हैं? तो बोल रहे हैं मूर्खों, वहां पे तुम 24 आवर्स की बात कर रही हो, वहां पे 24,000 ईयर्स से आंखें बंद करके हिमालय में लोग बैठे हुए हैं। तुम सिर्फ 24 आवर्स नहीं कर सकते? हजारों 24 घंटे नहीं, 24,000 साल से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उतना ही नहीं, जो हम खाने पीने की बात करते हैं तो बोल रहे हैं कि 10,000 लोग आज भी इस समय पे धरती पर बिना खाए पिए हैं। तो मर नहीं जाओगे खाने की बात, खाना बनाने की बात, खाना खाने की बात, या बना रहे हैं या खा रहे हैं या खिला रहे हैं, और उस वजह से ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं स्टूपिड पीपल, सिर्फ खाने की बात कर रहे हो। वहां पे 10-10 हजार लोग बैठे हैं जो खाना नहीं खा रहे, और फिर भी सारा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई हिमालय में बैठे हैं। जो हिमालय में बैठे हैं सो बैठे हैं, उनकी तो गिनती भी नहीं है। लेकिन जीवन जीवनी जीते हुए, काम करते हुए, आपकी तरह मेरी तरह जॉब करते हुए, हंसते बोलते, आरोग्य के साथ रहते हुए, नाचते गाते हुए जीवन बिता रहे हैं। तो तुम्हारा क्या है? खाना पीना, यही जीवन है?
तुम ये बनने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें बनना है महात्मा, तुम्हें बनना है भगवान, देवकी नंदन, देवकी पुत्र जो थे, उस तरह आपको बनना है, भगवान बनना है, परमात्मा बनना है। महात्मा भी बनना है तो परमात्मा भी बनना है आपको। तो सर कहते हैं मैं परमात्मा 40 साल पहले बन गया और तब से लेके आज तक मैं सबके ऊपर अटैक कर रहा हूं ताकि सभी को मैं परमात्मा बनवा सकूं। इस एक जन्म में नहीं, मैं और 1000 जन्म लेके आऊंगा सबको परमात्मा बनाने के लिए। तो सुनने वाला बोलेगा तेरे बाप का माल है क्या, ये शरीर तो 100 साल भी रह ले बहुत है। तो सर बोले हाँ ये मेरे बाप का माल है, अभी बॉडी वेकेट करूंगा तो मैं दूसरी बार फिर बॉडी लेके आऊंगा, मेरी मर्जी, मैं 1000 बार जन्म लूंगा। जब तक मैं सबको परमात्मा ना बनाऊं मैं अपनी जिद को नहीं छोड़ूंगा। जब तक इंसान आपके हर पल को यूटिलाइज करना ना सीखेगा मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। इंसान का हर पल, हर बोल, हर एक्शन हमेशा हमेशा यूजफुल होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। जो शब्द मुंह से निकले वो उपयोगी हो। मुंह खोलो तो लता मंगेशकर, भीमसेन जोशी जैसे बन के निकलो, पतंजलि की तरह मुंह से बोल निकले, गौतम बुद्धा की तरह मुंह से बोल निकले, महर्षि ज्ञानानंद सरस्वती की तरह बोल निकले। जब वो सब महर्षि बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम किसका इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों ये प्रश्न हमारे अंदर नहीं आता कि ये सब बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं महात्मा बन सकता? क्या आप में से किसी को भी ये प्रश्न आया है कि श्री कृष्ण भी मनुष्य अवतार लेके आए थे, गुण उनमें भी भगवान के थे, क्या हम में नहीं है? उन्होंने अपने आप को पहचाना कि मैं तो भगवान हूं, इसलिए उन्होंने ठोक के बोला मैं भगवान हूं। जब हम भी भगवान हैं तो हम बोलने में क्यों हिचकिचा रहे हैं? और आज का इंसान, आज की एवोल्यूशन होने के बाद, इतने एवोल्यूशन के बाद जब हमारे सामने सारी बातें खुल रही हैं कि हम ध्यान से क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये सब समझ होने के बावजूद हम क्यों नहीं ध्यान कर रहे हैं? कोई कंसेशन नहीं है फ्रेंड्स, 24 आवर्स में नो कंसेशन। क्या मैं 12 घंटे का ध्यान कर लूं, 12 घंटे सो के उठ जाऊं और अपने काम करने के लिए 12 घंटे रख लूं? नो, नो कंसेशन। दिन के 24 घंटे हैं तो पूरे 24 घंटे हम ध्यान में ही लगाएंगे। और टू बी क्लियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार छोड़ दिया, कमाना छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दिया। सर ने कभी भी इन चीज़ों को छोड़ने के लिए नहीं बोला है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम संसारी रहकर ही मिडिल पाथ अपनाते हुए हम महात्मा परमात्मा बन रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान में बैठने का मतलब आलती पालती मार कर, आंखें बंद कर कर बैठना नहीं है। पहले पहले तो वही है, उसके बाद में हम, ये एक स्थिति है, ध्यानस्थ स्थिति। इस स्थिति में हर पल रहने के लिए कहा गया है। तो कैसे हो सकता है हर पल हम उसी स्थिति में रहें? इसको प्रैक्टिस करना होगा। जिस तरह माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए 2 पैर है, चढ़ने से पहले उसने बहुत प्रैक्टिस किया, तब वो चढ़ पाया। लता मंगेशकर ने पहले ही दिन वर्ल्ड फेमस नहीं बनी। लता मंगेशकर ने धीरे 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 रियाज किया, तब जाके इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो सुंदर कंठ से सुंदर सुंदर गाने गाती रही। उनकी आवाज़ को सुनकर लोग कहते थे ये तो 15-20 साल की लड़की लगती है, इतनी बूढ़ी तो लगती नहीं है। तो अपने बोल को, अपने वाक को, अपने एक्शन को, अपने हरकतों को, सबको इतना सुंदर बनाइए। और उसकी शक्ति एक ही है फ्रेंड्स, ध्यान। तो ये कहते हुए मैं आज आप सबके सामने सर का ये मैसेज रख रही हूँ। तो बहुत ही ज़रूरी होगा, शायद हम ध्यान से थोड़ा हट रहे होंगे, जिस वजह से आज उन्होंने ये संदेश हम तक फिर से पहुँचाया है। तो अपने आप को हम चेक करते चलेंगे फ्रेंड्स।
बातें कम, बोल रहे नॉनसेंस बातें मत करो, बातें करो तो ज्ञान की बातें करो। तो बातें कम करते हुए और अन्न का सेवन भी कम करते हुए, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होता है, अन्न को पचाने के लिए हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा वहाँ चली जाती है। जितना अन्न इस शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी है उतना ही अन्न का सेवन करिए। जितना हमारे दिनचर्या में या हमारे ऑफिस के काम में, हमारे बिजनेस के लिए बात करना ज़रूरी है, उतना ही हम बात करेंगे। जितना हमें बाहर के लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि संसारी लोग हैं तो एक लिमिट होती है, हमें मिलना जुलना करना पड़ता है, जितना वो ज़रूरी है उतना ही हम लोगों से मिले जुलें। हमारा मिलना जुलना ध्यान सिखाने के लिए हो, वरना हम लोगों से मिलना जुलना कम करें, कम खाएं, कम सोएं और बहुत सारा ध्यान करें। अपनी स्थिति को चेक करने के लिए आप अपना खुद का एक कैलेंडर मेंटेन करके देख लीजिए कि हम कितना समय व्यर्थ करते हैं। ध्यान में 15-20 मिनट बैठना हमें पसंद है, या जस्ट 10 मिनट की बातें करते करते जो 1 घंटे तक की बातें हो जाती हैं। 2 मिनट फ़ोन कर लूँ ऐसा सोच के जो फ़ोन शुरू करते हैं, 15-20 मिनट से कम नहीं उसमें जाते हैं। तो क्या ऐसा हमने कभी ध्यान करते हुए किया है कि आधे घंटे का ध्यान सोच के बैठे हैं लेकिन 2 घंटे का ध्यान हो गया? ऐसा क्या आपका मन मान रहा है? आधा घंटा सोचते हैं, 5 मिनट पहले ही आंखें खुल जाती। तो हम किस स्थिति में हैं, हम अपने आप को ही चेक करते हैं फ्रेंड्स। किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना कि कोई और हमें दिखाए, ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं। शीशा हम अपनी तरफ घुमा लेते हैं और भगवान के दिए हुए इन 24 घंटों को खुद को समझने, खुद को सीखने के लिए, खुद को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा कहते हुए आज के इस टॉपिक को मैं यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। मुझे ये मौका देने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सर, सबको कोटि कोटि नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज कोई प्रश्न ही नहीं होगा फ्रेंड्स, आज सिर्फ अवलोकन होगा। प्रश्न किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ समझना 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 समझना, औरों के कहे को समझना, अपने समझे को और उलझा के रखना। बजाय इसके कोई भी प्रश्न आए, हम इन रिटर्न क्या करेंगे? ध्यान में बैठ के अपनी आत्मा के लिए, अपने ही अंदर के जो सोल के लिए आंसर वहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि सत्य हमारे अंदर है, गाइडेंस हमारे अंदर है और गुरु हमारा श्वास है। हमारा श्वास नामक गुरु के साथ उंगली पकड़कर बैठ जाइए, वो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। तो इसी तरह से अभी चाहे तो आप 2 घूंट पानी पीकर अपना ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपको लगे कि मैं ध्यान में हूँ, मुझे पानी नहीं पीना है या उठना नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे बहुत डिस्टरबेंस है, बार बार जुड़ना ये हो रहा है। तो जस्ट इन केस मेरा कनेक्शन कट जाता है तो आप कंटिन्यू करते रहिएगा फ्रेंड्स। हम ध्यान की स्थिति में चलते हैं।